देखिए भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने अभी डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि इसकी जो पाथ इक्वेशन आती है जिसे हम जनरल इक्वेशन कहते हैं y इक्वल टू वो है x टेन थीटा माइनस के हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। भाई यही तो है जनरल इक्वेशन, अभी हमने पढ़ी थी। अभी हमने इसके साथ साथ और भी चीज़ें पढ़ी थी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकल के आया था 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू ये निकल के आया था यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g। और जो रेंज है वो रेंज हमने पढ़ी थी यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें बेसिकली, ठीक है। अब वो जो ये जनरल इक्वेशन है, मैं इसकी एक और जनरल इक्वेशन निकालना चाहूँगा। कैसे निकलेगी जरा ध्यान से देखें। मैंने क्या करा, यहाँ से इसमें से इस वाले पार्ट में से x कॉमन ले लिया। जब मैंने x कॉमन ले लिया, सॉरी x टेन थीटा पूरा कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे माइनस, और ये जी एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन जा चुकी है तो एक x बचेगी ऊपर, और यहाँ पे टेन थीटा नहीं था तो बट अपॉन में एक टेन थीटा पहुँच जाएगा तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में एक टेन थीटा, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा, ठीक है लड़के, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट इधर खिसका देते थोड़ा, तो ये टेन थीटा अपॉन में आ गया, बाकी ये जी एक्स बचेगा। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स टेन थीटा 1 माइनस के, देखिए कैसे सॉल्व हो गए, जी एक्स बटे में 2u स्क्वेयर। अब कॉस स्क्वेयर थीटा को नहीं रहने देंगे इनटू में, भाई साइन टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है लड़के। अब क्या होगा, एक कॉस से स्क्वायर से ये वाला कॉस फिनिश, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और जी का अपॉन में भाग दे देंगे तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी को अपॉन में ले आइए x बटे में यू स्क्वायर को आगे लिख देते हैं हम यू स्क्वायर, और इनटू में ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में आ गया जी, ठीक है लड़के, ये आ गया। अब ये साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा ये वाला होता है साइन 2 थीटा बटे में जी है, तो ये वाला जो आर की वैल्यू है ये पूरी आर की वैल्यू बन रही है तो हम इसकी जगह आर लिख सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, एक्स टेन थीटा और 1 माइनस के एक्स अपॉन में आर। तो एक जनरल इक्वेशन हम ये भी बना सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ रेंज, ठीक है, और एंगल और रेंज के दोनों के बेस पे हम लोग जो इसकी जनरल इक्वेशन बता सकते हैं। तो इसमें देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें, उसकी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, और ये इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों ना हम इसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक जनरल इक्वेशन है, इसको याद रखें, ठीक है। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इससे रिलेटेड, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें दे दे कि एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, उसको प्रोजेक्टेड किया गया जिसकी पाथ इक्वेशन हमें दे रखी है ऐसे कि y इज इक्वल टू √3x 1 माइनस के 4x अपॉन में 5, इस तरीके से हमें दे देगा, कहेगा हमसे बताइए उसका प्रोजेक्टेड एंगल क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो यहाँ से हम देख के निकाल सकते हैं लड़के, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, इसके साथ मैं कंपेयरिंग कराऊंगा तो x थे x फिनिश टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, और जब कंपेयरिंग कराएंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में 10 60 की, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया लड़के 60 डिग्री आ गया। अब रेंज निकालनी है, एक्स बटे आर है, यहाँ पे 4x बटे 5 है, तो ये जो 4 बटे में 5 है एक्स एक्स फिनिश हो गया इज इक्वल टू 1 बाई आर, तो इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू आ गया 5 अपॉन में 4, ठीक है, यानी आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.25 मीटर। तो दिस इज द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग निकाल लेते हैं कंपेयरिंग करने के बाद। तो दोनों ही जनरल इक्वेशन है, दोनों को ही लर्न रखें, राइट, नोट करो ये, ठीक है, नोट कर लिया होगा सभी ने। अब आगे देखें इसके बाद, तो ये जनरल इक्वेशन दो होती हैं, दोनों इक्वेशंस को याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई, अब देख लड़के इसके बाद, भाई हमने कंपोनेंट माने थे, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी थोड़ी सी और देख लेते हैं। भाई हमने जो इनिशियल वेलोसिटी माना था, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आया था वो आया था u cos थीटा, वर्टिकल जो कंपोनेंट आया था u y इक्वल टू होता था u sin थीटा, ठीक है। अब मैं इनके ही टर्म में, जैसे मान लीजिए हम लोगों को ये निकालनी है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t इक्वल टू फार्मूला क्या था 2u sin थीटा बटे में g।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, u साइन थीटा की जगह हम यू वाई लिख सकते हैं। तो क्यों ना मैं इसको हटा करके यू वाई कंपोनेंट बना दूँ इसका। तो यू वाई और बटे में क्या आ गया g, तो एक फार्मूला ये बन गया इसका। सिमिलरली हम हाइट का निकालते हैं तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g, तो यू वाई का ही तो स्क्वायर है, तो वहाँ पे हम यू वाई लिख करके उसका स्क्वायर और बटे में क्या आ गया 2g, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। सिमिलरली जो रेंज है, रेंज में आते हैं दोनों ही आ रहे हैं यू स्क्वेयर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्टार्टिंग जो हम उसको लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट जिसकी वैल्यू 2u साइन थीटा बटे जी ये होती है, ठीक है। तो u कॉस थीटा की जगह तो ux आ जाएगा, u साइन थीटा की जगह ui आ जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा 2ux इंटू में 2uy अपॉन में g। दिस इज द फार्मूला ऑफ द रेंज, ठीक है। रेंज का फार्मूला आ गया। तो हाइट भी आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया कंपोनेंट के हिसाब से, ठीक है। मैं बताऊंगा इस रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखनी है तुम्हें, सेकंड बात, तो अगर मान लीजिए हमसे ये पूछे क्वेश्चन में कि भाई टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, थोड़ा हम बात करते हैं इसके, आफ्टर टी टाइम जहाँ भी ऑब्जेक्ट होगा प्रोजेक्टाइल पथ पर, तो वो उसका वेलोसिटी क्या होगी। वहाँ पे ऐसे पूछ सकता है भाई फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। मान लीजिए जैसे प्रोजेक्टेड किया और u वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया टी टाइम बाद p पॉइंट पर, जिसे कोऑर्डिनेट x, y पहले की तरह हम मान सकते हैं। तो अब वो ये कह रहा है इस पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए मान लीजिए हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा आफ्टर द टी टाइम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो क्या होगा लड़के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होगा vx इज इक्वल टू ux प्लस में जो ये वाली जो वैल्यू है हमारा, जो एक्सेलरेशन होता है इसका, एक्सेलरेशन याद रखना हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट और फिक्स होता है। तो ux प्लस में gt, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी चेंज नहीं होता, ठीक है लड़के, बात याद रखना है इस बात को। बट यहाँ पर जो ये g है ये तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है, और हम ले रहे हैं कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये नहीं आएगा, उसमें जो g की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए 0। तो हम लोग क्या निकालेंगे, vx इज इक्वल टू ux, और ux की वैल्यू क्या, u cos थीटा। तो यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। देखिए भाई मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमने जैसे प्रोजेक्टेड किया, कोई भी एंगल बनाते हुए यहाँ से थ्रो किया था, ठीक है, मान लीजिए थीटा एंगल है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस जी टी, ठीक है, या हाफ जी टी, या जो भी हम ए टी भी लगा सकते हैं, जी की जगह ए ले सकते हैं। बट हमारा जो ये एक्सलेशन होता है इस वाली डायरेक्शन में, भाई इधर से कोई एक्सलेशन नहीं है क्योंकि ऊपर की ओर फेंका, तो हॉरिजॉन्टली कोई कंपोनेंट नहीं है। तो इस g की जगह अगर मैं ए एक्स लिखूँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, और ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0, भाई एक्सलेशन कंपोनेंट उसका 0 है, तो इसलिए वी एक्स का मान क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। तो एक पॉइंट तो तुम्हें ये याद रखना है, चाहे कितने भी टाइम बाद कहीं भी फेंका जाए, प्रत्येक पॉइंट पर, इस प्रोजेक्टाइल पथ के प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस बात को याद रखना, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कितने भी एंगल प्रोजेक्ट करो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, वही यू कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट रहे। अब आ जाइए वर्टिकल कंपोनेंट, तो मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो जरा देखें वर्टिकल कंपोनेंट, उसे हम वी वाई से नोट करेंगे, ठीक है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका वी वाई इज इक्वल टू, वो क्या होगा भाई यू वाई, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो एक्सलेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन काम करता है, ए वाई की जगह मैं यहाँ पे जी ले रहा हूँ और टी रख दिया, ठीक है। तो रखते हैं, सॉल्व करते हैं, यू वाई का मान यहाँ पे यू साइन थीटा है और माइनस के जी टी, तो ये वी वाई कंपोनेंट आ गया हमारा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो ये होगा, ठीक। अब इसके बाद जब वी वाई आ गया, वी एक्स आ गया, तो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, जिसका लिखने का तरीका ये है हमारा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, वी वाई जे कैप, फैक्टर फॉर्म में आ गया, यहाँ पे वैल्यू इनकी रखें तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड अंडर में लेंगे ऐसे वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर, तो ये है रिजल्टेंट हमारी वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे वी एक्स और ये वी वाई के मान दोनों रख लेना तुम लोग, और डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन देख लीजिएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या डायरेक्शन पे होगी, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कैसे निकालते हैं, टेन अल्फा मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे था वो, तो इसको हमने सीधे सीधे यहाँ मिला दिया, ये तो ये वाली जो डायरेक्शन आई इतनी, ये अल्फा मान लिया,
तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, हमारा फॉर्मूला होता है जे का जो कॉफिशिएंट है यानी वी वाई उसका कंपोनेंट, और आई के साथ जो है वो वी एक्स यानी वर्टिकल कंपोनेंट बटे में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमारी डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी की। ठीक है भाई, नोट करो इसे। देखिए आगे का पॉइंट ये है भाई, ये तो कर लिया होगा नोट, ये डायरेक्शन होगी और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये वी एक्स और ये वी वाई की वैल्यू दोनों यहाँ पर रख के मैग्नीट्यूड बता सकते हो। आप देखें इसके बाद आगे हम लोग इनमें ना एक रिलेशन बता सकते हैं, जैसे हाइट है, रेंज है, एंगल वेंगल है, इनके साथ हम उसकी एक रिलेशन बता सकते हैं इनका आपस में। किस तरीके से निकलेगा जरा उसे देख लेते हैं। जैसे एक शॉर्ट में ये याद रखना, ये वाला, इसे हम लोग हिंदी के हिसाब से बोले तो रटन मतलब रटन आर टेन थीटा चोर है मतलब 4h, इस तरीके से हिंदी में पढ़ाने के लिए जब हम लेते हैं थोड़ा सा रिलेशन से निकल के आ जाता है, तो रतन चोर है, ऐसा हम इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे ये, तो आर टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 4h होगा। एक तो ये रिलेशन है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये पॉइंट है कि अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक किसी भी एंगल पर प्रोजेक्टेड किया, मान लीजिए मैंने थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और उसने h1 हाइट कवर की और रेंज उसकी r है। सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट हमने फेंका, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से फेंका और मगर वो वहीं आके गिरा जहां उसकी पहली रेंज थी, वेलोसिटी सेम थी, तो मान लीजिए उसने जो हाइट अचीव करी वो h2 हाइट अचीव करी। तो फोर मतलब सेम रेंज के लिए अगर दो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किए सेम वेलोसिटी से और एक का एंगल थीटा है तो दूसरे का जो एंगल होगा थीटा डैश, वो एंगल हमेशा याद रखना वो 90 माइनस के थीटा होगा। कहाँ से आएगा प्रूफ, हम यहाँ से कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। एक बार तो थीटा के लिए आ गया, दूसरे केस में निकाल सकते हैं, सेम यही हम रखेंगे, तो यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डैश और बटे में जी। ठीक है, ये रखेंगे हम। इनको जब हम आमने सामने रखेंगे सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर्स लाने के लिए हम थीटा डैश की जगह 90 माइनस थीटा रखेंगे तो रेंज बराबर आएगी। तो याद रहे अगर एक एंगल एक ऑब्जेक्ट के लिए थीटा है तो दूसरे के लिए क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा प्रोजेक्टेड एंगल। ठीक है, जिसके लिए रेंज दोनों सेम होंगी। और साथ साथ एक और रिलेशन निकल के आता है कि जो रेंज है वो 4 टाइम्स होती है हमारे दोनों के प्रोडक्ट के। ये जो दोनों की हाइट आ रही है, दोनों की हाइट के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट का 4 टाइम्स आती है हमारी रेंज। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर h1 और h2 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। भाई h1 कितना आएगा हमारा, h1 आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, और h2 क्या आएगा, h2 आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस के थीटा अपॉन में जी। 90 माइनस थीटा साइन कॉस में हो जाएगा तो यानी h2 आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे में जी। h1 और h2 दोनों की वैल्यू इसके राइट साइड में रखेंगे, राइट साइड में रखने के बाद वो इसके इक्वल आ जाएगा हमारा, इसके इक्वल, यानी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी जिससे ये प्रूफ होके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लीजिए इसे, नोट करें भी सभी और करके देखना, इसे हो जाएगा आसानी से।